नमस्कार, जे स्काई बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पंवार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय की ओर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर आगामी 25 दिसंबर से शीतकालीन अवकाश दिए जाने की मांग की गई है। मुख्यमंत्री को लिखे गए पत्र में कहा गया कि मार्च माह से कोविड-19 के तहत विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करते हुए शैक्षिक गतिविधियों को भी प्राप्त निर्देशों के अनुसार संपादित किया जा रहा है। संगठन की मांग पर गत दिनों विभाग द्वारा दीपावली हेतु मध्यावधि अवकाश घोषित किया था। इसके लिए संगठन की ओर से मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया गया। पत्र में कहा गया कि शिक्षकों की सेवाओं को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में शीतलहर का प्रकोप भी बहुत ही ज्यादा हो रहा है। कई जिलों में तापमान बहुत ही न्यून चला गया है, जिसे ध्यान में रखते हुए आगामी 25 दिसंबर से शीतकालीन अवकाश भी घोषित करवाकर वे माह दिसंबर का पंचांग जारी कराए। पत्र देने वालों में जिला शाखा ब्यावर के जिला अध्यक्ष रतन सिंह देवड़ा, जिला मंत्री रघुवीर सिंह चौहान, जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेंद्र प्रजापति, विष्णुदत्त गोयल, गीता सोलंकी, सुरेखा शर्मा, गुरुशरण गोयल, मुकेश प्रजापति, नंद सिंह चौहान, भगवान सिंह सुजावत, नारायण लाल प्रजापति सहित अन्य शामिल थे। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय जिला शाखा ब्यावर ने मुख्यमंत्री महोदय को एक ज्ञापन प्रेषित कर निवेदन किया है कि कोरोना काल में जब विद्यालयों में अवकाश ही है, बच्चों के लिए शिक्षक आ रहे हैं, परंतु सर्दी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। प्रतिवर्ष की भांति 25 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच शीतकालीन अवकाश घोषित कर दिसंबर माह का कैलेंडर घोषित करने की मांग की गई है। शहर के बाबरा रोड स्थित डूंगरखेड़ा गांव में गुरुवार रात को अज्ञात चोरों ने खेत में स्थित विद्युत विभाग के ट्रांसफार्मर को चुराने का प्रयास किया, लेकिन खेत मालिक की सजगता के कारण चोर ट्रांसफार्मर तो नहीं ले जा सके, लेकिन ट्रांसफार्मर के भीतर से कॉयल तथा ऑयल सहित करीब 5,000 रुपए का माल ले गए। जानकारी के अनुसार डूंगरखेड़ा में माणकचंद पुत्र हीरालाल ग्वाला अपने खेत पर ही निवास करता है। खेत पर विद्युत विभाग का एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। माणकचंद ग्वाला ने बताया कि गुरुवार रात को खेत में घुसे 3-4 अज्ञात लोगों ने ट्रांसफार्मर से सप्लाई के तार काटते हुए उसे नीचे गिरा दिया। इस दौरान माणकचंद की नींद टूट गई। माणकचंद ने खटपट की आवाज सुनकर टॉर्च की रोशनी जलाई तो 3-4 लोग ट्रांसफार्मर के यहां से भागते हुए दिखाई दिए। चोरों के भाग जाने के बाद माणकचंद ने पास जाकर देखा तो पाया कि वे लोग ट्रांसफार्मर को ले जाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन भारी होने की वजह से उसे नहीं ले जा पाए, लेकिन ट्रांसफार्मर से कॉइल, तार तथा ऑयल चुरा कर ले गए। माणकचंद ने बताया कि रात के समय उसने विद्युत विभाग के अधिकारियों को फोन किया, लेकिन किसी ने भी फोन रिसीव नहीं किया। बाद में उसने क्षेत्र के लाइनमैन को फोन किया तो उसने फोन उठाकर रात को उसकी निगरानी करने की बात कही। शुक्रवार सुबह मौके पर पहुंचे लाइनमैन ने इसकी शिकायत विभाग के अधिकारियों को दी। मालूम हो कि पूर्व में भी अज्ञात चोर इसी ट्रांसफार्मर से सामान आदि चुरा कर ले जा चुके हैं। मैं माणकचंद भूरालाल गवाला, गांव डूंगरखेड़ा। मेरी रात को डीपी चोरी हो रही थी। उस डीपी को उन चोरों ने तार काट के नीचे पटका। नीचे पटकने के बाद उसकी आवाज आई। जैसे ही आवाज आई तो हमने टॉर्च किया तो 2-3 जने थे, वो भागते हुए नजर आए। हम भाग के आए, यहाँ देखा तो डीपी के अंदर कम से कम पड़ोस वालों के हिसाब से 4-5 हजार रुपए का माल ले गए। और फिर पूरी रात मैंने जगार की और पड़ोस में मैंने सूचना दी थी और कंप्लेंट करवाई थी मैंने, और जयन साहब को फोन लगाया था। जयन साहब ने रात को फोन नहीं उठाया, और जो हमारे लाइनमैन है उनके फोन लगाया था, उन्होंने कहा ठीक है, आप रात भर अलार्म जला के जगना पड़ा। शहर के जालिया रोड गोपाल नगर क्षेत्र में विगत कई दिनों से बढ़ रही चोरी की वारदातों को लेकर गुरुवार को क्षेत्र की महिलाओं पुरुषों ने डिप्टी हीरालाल सैनी से मुलाकात की। इस दौरान क्षेत्रवासियों ने डिप्टी सैनी से क्षेत्र में लगातार हो रही चोरियों का पर्दाफाश करने तथा क्षेत्र में रात्रिकालीन गश्त बढ़ाने की मांग की। क्षेत्रवासियों ने बताया कि रात्रि के समय क्षेत्र में गश्त नहीं होने के कारण आए दिन यहाँ पर अज्ञात चोरी सूने मकानों को अपना निशाना बना रहे हैं। इस दौरान प्रशिक्षु RPS रितेश कुमार ने भी क्षेत्रवासियों से मुलाकात की तथा क्षेत्र में CCTV कैमरे लगवाने तथा स्वयं की ओर से सजगता बरतने की बात कही। मुलाकात करने वालों में पुष्पा आसवानी, पार्षद प्रीति शर्मा, लता शर्मा, कांता सैनी, चंद्रकांता सेन, सोनिया साहू, भगवान दास आसवानी, शिवदास, भंवरलाल प्रजापत सहित क्षेत्रवासी शामिल थे। सब लोग मिलने के लिए आए थे क्योंकि 1 दिसंबर को मेरे घर पे चोरी हुई थी और आज 18 दिसंबर है, जो अभी तक चोरी बरकरार होती रही है। वहाँ से 3 से 4 चोरी अभी तक हो चुकी है। तो हम डिप्टी साहब से मिलने के लिए आए थे, इसके लिए जल्द से जल्द कार्रवाई करी जाए और चोरों को पकड़ा जाए, क्योंकि चोर नीडर होकर घूम रहे हैं और धड़ाके से चोरी कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन से यही हमारी वो है कि भाई इन चोर को पकड़ के जल्द से जल्द हमें
इनसे राहत दिलाई जाए, क्योंकि पब्लिक बहुत परेशान है, ना तो वो चैन से सो पा रही है ना कुछ। आज मेरे घर से 18 लाख की जेवरात और 2 लाख कैश चले गए, 20 लाख की मेरे घर से चोरी हो चुकी है। इसलिए आज हम डिप्टी साहब से मिलने के लिए हैं और नए सर में अभी जो 11 तारीख को उन्होंने ज्वाइन किया है, हम उनसे भी ये आग्रह करने के लिए हैं कि आपका पहला ब्यावर में केस ये है जो आप उनको अच्छे से हैंडल कीजिए और हमें न्याय दिलवाइए। साहब ने बोला कि आप अपनी कॉलोनी में सारी पब्लिक को लेके, कॉलोनी वालों को लेके, समर्थन लेके कैमरे लगवाएं, ताकि उनके सहायता से हमें भी मदद मिलेगी। और उन्होंने बोला कि हम आपका पूरा काम करेंगे और आप भी, पब्लिक भी हमें पूरा साथ दें। मैं ब्यावर की समस्त जनता से ये अपील करना चाहता हूँ कि अगर वे नकबजनी, चोरी और ऐसी वारदातों में अगर पुलिस का सहयोग करना चाहते हैं तो कृपया सभी जगह सीसीटीवी इंस्टॉल कराएं, ज्यादा से ज्यादा, जैसे भी हो सकता है सीसीटीवी इंस्टॉल कराएं। प्लस जब भी आपकी रिपोर्ट दर्ज होती है उसके बाद उसकी कार्रवाई का फीडबैक लें और कोई भी सहायता मुझसे चाहिए किसी भी प्रकार की तो मैं सदैव 24 ही घंटे आपके लिए हाजिर हूं। और वर्तमान में आपने शायद देखा होगा कि हमने चेन स्नेचर था उसको धरा है, एक बाइक चोर है उसको धरा है, तो धीरे धीरे रिकवरीज भी हुई हैं और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं ब्यावर शहर को सुरक्षित कर सकूं। जय हिंद, जय भारत। जलदाय विभाग ने पाइपलाइन के लीकेज की समस्या को दूर करने और मेंटेनेंस के लिए 2 दिन का शटडाउन लिया है। यह शटडाउन 16 तारीख की शाम से शुरू हुआ। ब्यावर जलदाय विभाग के सहायक अभियंता लखन मीणा ने बताया कि केकड़ी में बन रहे नए पंप स्टेशन और पेयजल पाइपलाइन लाइनों के रखरखाव तथा पेयजल सप्लाई सुचारू रूप से आमजन तक पहुंच सके, इसके लिए 2 दिन का शटडाउन लिया गया है। यही वजह है कि ब्यावर क्षेत्र में पेयजल 2 दिन से सप्लाई नियमित रूप से नहीं हो पा रही है। उम्मीद है शटडाउन में मेंटेनेंस की प्रक्रिया शीघ्र ही पूरी हो जाने के बाद शहर के सभी वार्डों में पेयजल की सप्लाई पूर्व की तरह यथावत जारी रहेगी। जलदाय विभाग द्वारा 50 घंटे का शटडाउन लिया गया है। तो ब्यावर शहर में कई राइजिंग मैन में लीकेज थे, तो उसका युद्ध स्तर पर काम चल रहा है और आज शाम तक सारे लीकेज करीब ठीक हो जाएंगे और कल से सप्लाई सुचारू हो जाएगी। और पीछे से भी लीकेज वगैरह का काम चल रहा है। शहर में लंबे समय से बढ़ रहे अतिक्रमण पर अब नगर परिषद ने सुध ली है। इसी संबंध में शुक्रवार को नगर परिषद के आदेश पर 2 अवैध इमारतों को सीज किया गया। परिषद के आदेश की पालना करते हुए नगर परिषद अतिक्रमण शाखा की टीम और अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करने वाली टीम ने संयुक्त रूप से कार्यवाही की। इस दौरान फतेहपुरिया चौपड़ स्थित अवैध रूप से बन रही अनिल मित्तल की बिल्डिंग को सीज किया गया। इस बिल्डिंग के संदर्भ में कई पार्षदों ने पूर्व में परिषद अधिकारियों पर भी मिलीभगत का आरोप लगाया था, जिस पर अब कहीं जाकर सीज की कार्रवाई की गई। वहीं दूसरी ओर मसूदा रोड स्थित भागीरथ चौधरी द्वारा दुकान निर्माण के लिए किए जा रहे अवैध निर्माण पर सीज की कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान अतिक्रमण प्रभारी चिराग गोयल के नेतृत्व में परिषद टीम ने जब बिल्डिंग के मालिक से कागजात मांगे तो वह टालम टोल करने लगे। परिषद टीम ने अवैध निर्माण पर ताले लगाकर बिल्डिंग मालिकों को पाबंद किया। इस दौरान नगर परिषद सहायक अभियंता चिराग गोयल, कनिष्ठ अभियंता कपिल गौरा, अतिक्रमण प्रभारी सुरेश काठात, स्वास्थ्य निरीक्षक केसी मीणा सहित नगर परिषद के अनेक कर्मचारी उपस्थित रहे। 2 अवैध निर्माणों को सीज करने के आदेश दिए गए थे, तो अतिक्रमण टीम और अवैध निर्माण टीम ने साथ जाकर 2 स्थानों पर अनिल मित्तल और महादेव चौधरी के 2 स्थानों पर सीजिंग की कार्रवाई करी। शहर में कोरोना संक्रमण के घटते आंकड़े अभी और गंभीर होने की ओर इशारा कर रहे हैं। बेशक आंकड़े घट रहे हैं, लेकिन अभी और अधिक सावधानी की दरकार है। गुरुवार को शहर में एक साथ 12 कोरोना संक्रमित मिले हैं। राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय की ओर से बुधवार को भेजे गए 97 सैंपल्स की जांच गुरुवार को मिली। उधर गुरुवार को राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय के कोविड जांच सेंटर पर 16 ग्रामीण क्षेत्र से और 81 शहरी क्षेत्र से कोरोना जांच सैंपल्स लिए गए थे। इनमें 5 मरीजों को होम आइसोलेट किया गया है। मालूम हो कि शहर में कोरोना संक्रमण के आंकड़े घट रहे हैं, लेकिन घटते आंकड़े हमें और अधिक सतर्क व सावधान रहने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। प्रशासन की ओर से चलाए जा रहे अभियान, कार्यक्रम, सख्ती तथा आमजन के स्वयं के प्रयासों से आंकड़ों पर अंकुश जरूर लगा है, लेकिन अभी तक खतरा टला नहीं है। हालांकि सरकार की ओर से दावा किया जा रहा है कि कोरोना की वैक्सीन आ गई है, लेकिन आमजन तक वैक्सीन को पहुंचने में अभी समय लगेगा। इसलिए आवश्यक है कि वैक्सीन आने तक अब और अधिक सतर्कता बरतनी होगी। याद रखिए, संक्रमण से बचाव ही उपचार है।
ब्यावर उपखंड अधिकारी श्वेता चौहान ने ब्यावर सिटीजन काउंसिल को शुक्रवार को सम्मानित किया। ब्यावर सिटीजन काउंसिल संस्था के सदस्यों के साथ उपखंड अधिकारी ने शहर के विकास और समस्याओं पर विस्तार से चर्चा भी की। इस दौरान उपखंड अधिकारी ने शहर के सामाजिक संगठनों से आह्वान किया कि वे शहर के विकास में आगे आए। चर्चा के दौरान संस्था के महासचिव विमल चौहान ने एसडीएम को संस्था द्वारा प्रेरक कार्यों के बारे में बताया। साथ ही चौहान ने कहा कि बस स्टैंड के कायाकल्प के लिए भी पूर्ण योजना क्रियान्वित की जानी थी, किंतु रोडवेज प्रबंधन द्वारा सहयोग न मिलने पर बस स्टैंड का विकास नहीं हो पाया। साथ ही इस दौरान समाजसेवी श्याम शर्मा ने भी एसडीएम को अवगत कराया कि शहर के अनेक चौराहों के सौंदर्यीकरण के लिए भामाशाह तो तैयार है, लेकिन नगर परिषद की उदासीनता के चलते सौंदर्यीकरण का कार्य आगे नहीं बढ़ पा रहा है। साथ ही उपखंड अधिकारी व संस्था के बीच हुई चर्चा के मौके पर संस्था सदस्य दिलीप जाजू ने सतपुलिया पर दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु छोटा सर्किल बनवाने की मांग की। एसडीएम चौहान को संस्था ने इस दौरान फल सब्जी ठेले वालों का अतिक्रमण रोकने के लिए ठेले वालों को स्थायी रूप से स्थान देने व शहर में बंद पड़े सीसीटीवी कैमरों को ठीक करवाने की बात कही। मुख्य मार्गों पर ट्रैफिक लाइट लगवाने तथा इन दिनों शहर में बढ़ती चोरियों पर अंकुश लगाने सहित विभिन्न समस्याओं पर भी चर्चा की गई। चर्चा के बाद उपखंड अधिकारी ने सभी समस्याओं पर सिलसिलेवार काम करने का आश्वासन दिया। इस मौके पर जगदीश रायपुरिया, शलभ टंडन, सत्यनारायण आसावा, कुशनामा, चेतन, हेमेंद्र सोनी, मुकेश बावल, आनंद तोमर आदि मौजूद रहे। के बाद स्वागत है आपका। शुक्रवार को नगर परिषद पार्षदों ने उपखंड अधिकारी से भेंट कर आधार कार्ड केंद्र की संख्या बढ़ाने की मांग की। नगर परिषद पार्षदों ने इस संदर्भ में एक ज्ञापन एसडीएम श्वेता चौहान को सौंपा। पार्षदों ने बताया कि आज के आम आदमी पार्टी के लिए आधार कार्ड एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है और प्रतिदिन इसकी आवश्यकता होती है। साथ ही आधार कार्ड में अनेक दफा मकान का पता या कुछ मूलभूत जानकारियां परिवर्तित भी करवाने पड़ते हैं, किंतु मुख्य डाकघर व चुनिंदा केंद्रों से आधार कार्ड का काम अधिक होने के कारण आमजन को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पार्षदों ने अवगत कराया कि इस भरी सर्दी में अपनी बारी के जल्दी आने का कारण लोगों को सुबह जल्दी उठकर ही मुख्य डाकघर अथवा अन्य चुनिंदा डाकघरों पर पहुंचना होता है, जिससे आमजन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पार्षदों ने उपखंड अधिकारी से मांग रखी कि शहर में आधार कार्ड केंद्र की संख्या बढ़ाई जाए ताकि शहर वासियों व उपखंड के आसपास के निवासियों को इस भरी सर्दी में इंतजार की समस्या से निजात मिल सके और उन्हें आधार कार्ड बनवाने के लिए इधर उधर न भटकना पड़े। ज्ञापन सौंपने के दौरान नगर परिषद पार्षदों में त्रिलोक शर्मा, हंसराज शर्मा, अन्नू, हरीश कुमार साकला, माया यादव, सुनीता भाटी, उपसभापति रिखबचंद खटोर उपस्थित रहे। हम सभी पार्षदों ने श्रीमान एसडीएम साहब को एक ज्ञापन दिया कि जो ये आधार कार्ड पोस्ट ऑफिस में बढ़ाए जा रहे हैं या सिर्फ मात्र रोजाना 30 बना रहे हैं, लेकिन अब ये परिस्थिति है कि सर्दी पड़ने की वजह से लोग 4 बजे आके लाइन में लग रहे हैं। 30 के अलावा ज्यादा नहीं बना रहे हैं। 30 के बाद में जो भी गांवों से पब्लिक आती है उनको राहत नहीं मिलती है। इस सर्दी के मारे वो 4-4 बजे आके बैठते हैं, नंबर नहीं आता है उनका, तो उनको हताश होकर वापस जाना पड़ता है। कि पोस्ट ऑफिस में काउंटर बढ़ाया जाए और जो 30 की बनाने की जो इन्होंने संख्या निश्चित कर रखी है उसको 100 की जाए। और हमारी ये भी मांग है कि प्रत्येक वार्ड वाइज का मतलब ये आधार कार्ड बनाने के लिए आप काउंटर लगाएं ताकि जनता को राहत मिलेगी और कुछ ई मित्र को भी चयनित करें 15-20 को, ताकि क्या है कि जो पोस्ट ऑफिस में जो रोजाना भीड़ पड़ रही है उसकी संख्या कम हो और सभी आधार कार्ड बनाने वाले को राहत मिले, परेशान नहीं होना पड़े। हमारी यही मांग है। अजमेर रोड स्थित विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता कार्यालय में शुक्रवार को बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान अजमेर के सर्किल इंजीनियर शीशराम वर्मा ब्यावर पहुंचे और विद्युत विभाग के शीर्ष अधिकारियों की बैठक आयोजित की। बैठक के दौरान अधीक्षण अभियंता ने निर्देश दिए कि विद्युत बिलों के बकायादारों से अधिक वसूली अतिशीघ्र पूरी की जाए। इस पर वर्मा ने उन बकायादारों पर प्राथमिक तौर पर कार्रवाई करने की बात कही जिनका बिजली का बिल 20,000 से अधिक पेंडिंग चल रहा है। साथ ही इस मौके पर अजमेर से आए सर्किल इंजीनियर वर्मा ने विद्युत विभाग के कर्मचारियों की भी बैठक ली और उन्हें रिकवरी का कार्य शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिए। साथ ही कर्मचारियों को बिजली चोरी पकड़ने में बिजली की छीजत रोकने तथा सड़क पर नीचे आ रहे बिजली के तारों को ऊपर करवाने के निर्देश दिए। जरूरत होने पर पोल शिफ्टिंग करने के भी निर्देश दिए। इस मौके पर बैठक के दौरान अधिशासी अभियंता वीडी दुबे, सहायक अभियंता पीएस चौहान, कनिष्ठ अभियंता आतिश, भानु प्रताप, दिव्य, ओम प्रकाश व गोविंद सिंह आदि उपस्थित रहे। वैसे तो सामान्यतः हम लोग डिवीजनों में, सब डिवीजनों में जो है उनकी वर्क परफॉर्मेंस है, बिजली की व्यवस्था कैसे चल रही है, लोगों की किसी तरह की कोई ग्रीवेंसेज है तो उसको रिड्रेसल करने के लिए, और अभी जो मेन इश्यू हमारा चल रहा है सेफ्टी का, जिसमें जहाँ भी क्रिटिकल पॉइंट्स है, हाई रिस्क के पॉइंट है जहाँ कोई दुर्घटना की संभावना है,
उनको रेक्टिफाई करने के लिए विशेष अभियान हमारे एमडी साहब के निर्देशन में चल रहा है, साहब के निर्देशन। तो उसके लिए प्रोग्रेस लेने और कुछ साइडों को चेक करना भी हमारा महत्व था कि काम सही हो रहा है नहीं। इसके अलावा निगम की जो बकाया राशि है, लॉकडाउन के कारण या किसी कारण से बकाया है, क्योंकि निगम का काम है, ये बिजली बिना पैसे के उपलब्ध होती नहीं है, और जब तक निगम की फाइनेंशियल हेल्थ सही नहीं रहेगी तब तक ये बिजली व्यवस्था बनाए रखना भी मुश्किल है। और बिजली एक एसेंशियल सर्विस है, इसलिए उपभोक्ताओं को भी इसके बिना काम नहीं चलेगा। उपभोक्ताओं के भी ये इतने हैं कि बिजली को कंटिन्यू बनाए रखने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम उसकी फाइनेंशियल कंडीशन को हेल्दी रखें। तो अभी जो बकाया राशि 20,000 से अधिक बकाया दिन उपभोक्ताओं में हो गए, उनसे हम कॉन्ट्रैक्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा राशि वसूलने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सभी को यही निर्देश दिए हैं कि लोगों से परस्यू करके, लोगों से कॉन्टैक्ट करके और पैसे जमा लिए जाएँ। और किसी को कोई पैसे जमा कराने में असुविधा है, आज नहीं जमा करा पा रहा है, तो उससे 1-2 दिन में उसका करके करवाया जाए। फिर भी कोई बिल्कुल ही ऐसा ही हो कि साहब वो जमा कराने की मूड में नहीं है, जानबूझ के नहीं करवाना चाहता, तो उसका कनेक्शन काटा जा सकता है। और बाकी सभी तरह के इस एरिया में जो भी कोई नए बीते 2 दिनों से ब्यावर उपखंड में सर्दी का प्रकोप तेज हो गया है। मौसम विज्ञानियों के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ और नीनो प्रभाव के कारण उत्तर भारत के कई इलाकों में शीतलहर अपना असर दिखाने लगी है। हिमाचल में हुई बर्फबारी के बाद ब्यावर उपखंड भी सर्दी की चपेट में आने से अछूता नहीं है। पिछले 2 दिनों में मौसम का न्यूनतम पारा गिरकर 6 डिग्री पर पहुंच गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में सर्दी का असर अधिक दिखने के साथ ही सुबह का कोहरा भी छाने लगा है। वहीं दूसरी ओर शहरी क्षेत्र में दोपहर तक ठंडी हवाओं के कारण गलन की स्थिति देखी जा रही है। और तो और अनेक जगह लोग दिन हो या रात अलाव ताप कर अपनी सर्दी दूर कर रहे हैं। बढ़ती सर्दी के कारण गुड़, तिल्ली का तेल की डिमांड भी बढ़ी है। साथ ही ऊनी वस्त्र विक्रेताओं के चेहरे भी खिल उठे हैं। मौसम विभाग की माने तो सर्दी अभी और अधिक बढ़ने की संभावना है और इस वर्ष सर्दियों की अवधि बीते वर्ष के मुकाबले लंबे समय तक रहने की संभावना है। मौसम विज्ञानियों ने आमजन से अपील की है कि वे बुजुर्गों का ध्यान रखें और नहाने के दौरान सिर पर सीधे ठंडा पानी न डालें, इससे ब्रेन स्ट्रोक का खतरा रहता है। कोरोना काल में घर से बाहर निकलने पर मुंह ढक कर निकले, मास्क अवश्य लगाएं क्योंकि सर्दी में संक्रमण बढ़ने का खतरा अधिक रहता है। जिला राजकीय अमृतकोर चिकित्सालय में स्थापित मदर एंड चाइल्ड विंग के पीछे ब्लॉक हुआ ड्रेनेज सिस्टम जहां संक्रमण को न्योता दे रहा है, वहीं ड्रेनेज से रिश्ता गंदा पानी बिल्डिंग को बाहर एवं भीतर से नुकसान पहुंचा रहा है। यदि समय पर ध्यान नहीं दिया तो यह लापरवाही मरीजों पर भारी पड़कर संक्रमित कर सकती है। जानकारी के अनुसार एमसीएच विंग में मरीजों एवं उनके परिजनों के लिए बनाई गई सुविधाओं का ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से बिगड़ रखा है। ड्रेनेज के पाइप जगह जगह से या तो ब्लॉक है या फिर टूटे पड़े हैं, जिसके कारण ड्रेनेज का पानी बिल्डिंग को ही नुकसान पहुंचा रहा है। ऊपरी मंजिल से लेकर नीचे तक पूरी दीवार सीलन से बेकार हो गई है और तो और बेकार ड्रेनेज के कारण बिल्डिंग के अंदरूनी हिस्से में भी नुकसान होने लगा है, जिसे देखकर लगता है कि मानो बिल्डिंग बहुत ज्यादा पुरानी हो गई हो। इसके अलावा ड्रेनेज से जो पानी बाहर आ रहा है उसकी भी निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं है। ड्रेनेज का गंदा पानी भवन से रिश्ता हुआ आकर नाले में नहीं पहुंच रहा है बल्कि वही अहाते में एकत्रित हो रहा है, जिससे गंदगी फैल रही है जो प्रसूताओं एवं बच्चों में संक्रमण का कारण बन सकती है। इतना सब होने पर भी जिम्मेदार चिकित्सालय प्रबंधन इस और कोई ध्यान नहीं दे रहा है। यदि समय रहते इस व्यवस्था को दुरुस्त नहीं करवाया गया तो कभी बड़ा नुकसान हो सकता है। ज्ञात रहे कि बिल्डिंग के उपयोग के साथ ही ड्रेनेज की समस्या लगातार सामने आ रही थी। प्रसूताओं एवं विंग में भर्ती होने वाले बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए भी अस्पताल में फैली गंदगी को लेकर प्रबंधन को कदम उठाने होंगे। रेलवे के तहत चल रहे वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर परियोजना के तहत चल रहे कार्य के तहत लाइनों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, जिसके तहत अत्याधुनिक मशीन एनटीसी यानी न्यू ट्रैक कंस्ट्रक्शन मशीन के जरिए बिछाए गए ट्रैक को दोबारा से दुरुस्त किया जा रहा है। उसके बाद लाइनों के मध्य कट लगाकर उनकी कपलिंग की जा रही है, जिससे सर्दी एवं गर्मी के दौरान लाइनों को फ्रैक्चर से बचाया जा सके। जानकारी के अनुसार डीएफसीसी के तहत रेवाड़ी से पालनपुर तक के बीच डाले जा रहे डबल ट्रैक के कार्य के तहत ट्रैक बिछाने के लिए लगी अत्याधुनिक मशीन एनटीसी यानी न्यू ट्रैक कंस्ट्रक्शन मशीन के जरिए किया गया था, जो एक पूरी तरह
अत्याधुनिक थी, जिसके माध्यम से स्लीपर डालने से लेकर उस पर ट्रैक भी रखने, उसे मापक के हिसाब से सही स्थिति में लाने, लेवल करने आदि का कार्य भी मशीन के माध्यम से किया गया। लाइन डालने के दौरान जो रेल लगाई गई, जो टुकड़ों में नहीं होकर लंबाई में थी, लेकिन स्थानीय वातावरण के अनुसार दिन में कई बार तापमान में कमी एवं बढ़ोतरी होती है। विशेषकर सर्दियों के दिनों में रात्रि के समय तापमान गिरने एवं ट्रेनों के निकलने के दौरान काफी अंतर होता है। ऐसे में लाइनें फ्रैक्चर होने या पटरियां मुड़ने का भय बना रहता है। ऐसे में अब लाइनों के बाद कट लगाकर क्लिपिंग की जा रही है कि फ्रैक्चर एवं दुर्घटना से बचा जा सके। शुक्रवार शहर रेलवे स्टेशन के समीप अत्याधुनिक मशीन की सहायता से उक्त कार्य को किया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। सर्दी में बढ़ती चोरियों से शहरवासी परेशान। बढ़ती चोरी की वारदातों पर क्षेत्रवासियों ने की डिप्टी से मुलाकात। नगर परिषद ने अवैध निर्माण के खिलाफ चलाया सख्त अभियान। शहर में विभिन्न स्थानों पर अवैध निर्माण किए सीज। संक्रमण को न्योता दे रहा है एमसीएच विंग का खराब ड्रेनेज सिस्टम। सीलन से बिल्डिंग को भी हो रहा नुकसान। और पार्षदों ने की एसडीएम से मुलाकात। आधार कार्ड निर्माण केंद्रों की संख्या बढ़ाने की करी मांग।